नमस्कार साथियों, एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो आज की इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आईटीआई, डिप्लोमा, बीई, बीटेक और फिर नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी भी एलिजिबल है। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपको 12 मार्च को आप यहाँ पे देख सकते हैं निकाला गया था। और इसके अलावा ये आपकी दो वेबसाइट्स दी गई हैं, जैसे DRDO.gov.in एंड RAC.gov.in। तो जब भी फॉर्म आप अप्लाई करना होगा तो सबसे पहले आपको इन दोनों में से किसी एक वेबसाइट पर ही जाके फॉर्म अप्लाई करना होगा। लेकिन उससे पहले भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इन्होंने दे रखी है, तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा, इसलिए वीडियो को कह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रेजुएट इंजीनियर, बीई, बीटेक, ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग, बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए, बीबीए, डिप्लोमा, आईटीआई, और ये आपकी अप्रेंटिसशिप बेसिस की ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो चलिए आगे पीडीएफ को मूव करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो मेंशन किया गया है कि जो सबसे पहले टेबल 1 है, टेबल 1 ये ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी, और ये इंजीनियरिंग वालों के लिए यानी कि बीई, बीटेक वालों के लिए है। तो इसमें कितनी पोस्ट है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 30 पोस्ट, और एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए 15 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन वालों के लिए 10 पोस्ट, सीएस वालों के लिए 15 पोस्ट, और मेटलर्जी और मटेरियल साइंस के लिए 4 पोस्ट, और सिविल इंजीनियर के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। और अगर इसी के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे आपकी एज क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन कर दिया कि 18 से लेके आपकी 37 साल तक होनी चाहिए। और जो भी आप अगर रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो आपकी बीई, बीटेक होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो जो नॉन इंजीनियरिंग वाले कैटेगरी है, नॉन इंजीनियरिंग वाली कैटेगरी में आप यहाँ पर देखें तो बीकॉम के लिए 10 पोस्ट है, और बीएससी जिन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से कर रखा है उनके लिए 5 पोस्ट रखी गई है। और इससे रिलेवेंट अगर डिग्री है तो आप आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीए वालों के लिए 5 है, बीसीए वालों के लिए 5 है, बीबीए वालों के लिए 5 है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो आपकी आयु सीमा रखी गई है वो 37 साल रखी गई है। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, जो टेबल 3 है, ये टेबल 3 आपकी डिप्लोमा वालों के लिए हो जाती है। आपने अगर मैकेनिकल में किया तो आपके लिए 10 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए आपकी 7 पोस्ट हो जाती है। और इसके अलावा अगर बात करें कंप्यूटर साइंस के लिए तो कंप्यूटर साइंस के लिए 3 पोस्ट हो जाती है। और ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल आपकी टोटल डिप्लोमा वालों के लिए 20 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और अगर बात करें आगे पीडीएफ में, तो आगे पीडीएफ में आप यहाँ पे देख सकते हैं आईटीआई अप्रेंटिसशिप वालों के लिए है। तो इसमें कौन कौन से ट्रेड एप्लीकेबल हैं? सबसे पहले आपकी मशीनिस्ट है, फीटर है, टर्नर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, शीट मेटल है, और कंप्यूटर ऑपरेटर है। और इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये आपकी टोटल पोस्ट दे दी गई हैं। और जो भी आपकी एज क्राइटेरिया होगी वो एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। 18 से लेके आपकी जो भी 27-28 साल तक आपकी एज क्राइटेरिया रखी है वो एज क्राइटेरिया आपको फॉलो करना चाहिए। और जो भी रिलैक्सेशन होगा वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। और आईटीआई वालों के लिए अगर बात करें तो टोटल पोस्ट जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है वो 25 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि अब यहाँ पे जिस मैं पैरामीटर की बात कर रहा था कि आपको फॉर्म भरने से पहले वो सारी चीज़ें करनी है, तो वो सारी चीज़ें ये हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे दिया है कि बीई, बीटेक, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए, बीबीए, नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट, ये जितने भी डिग्री वाले हैं, इन डिग्री वालों को एनएटीएस पे, किस पे? एनएटीएस की एक वेबसाइट होती है, ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट होती है। सबसे पहले जाकर वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं तो आपको आपके लिए एक अलग पोर्टल बनाया जाता है, और उस पोर्टल का नाम होता है www.apprenticeshipindia.org। यहाँ पर आपको सबसे पहले जाकर अप्लीकेशन करना, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो जब आप डीआरडीओ का ये वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मांगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रखी है कि जिन्होंने 2021 में अपनी डिग्री कंप्लीट की है, डिप्लोमा कंप्लीट की है, और 2022-2023 ये केवल 3 ही साल वालों के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आपने 2021 से पहले आपने पास आउट हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे एमई एमटेक होता है, एमएससी होता है, तो
आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये दिया गया है कि अगर आपने रेगुलर बेसिस पे आईटीआई कर रखी है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और वैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ों में और कुछ वैसा नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि आपको स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है। तो स्टाइपेंड की बात करें तो देखो भाई, इंजीनियरिंग स्ट्रीम वालों के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखेंगे तो बीटेक वालों के लिए 9,000 पर मंथ, डिप्लोमा वाले लिए 8,000 पर मंथ, आईटीआई वालों के लिए 7,000 पर मंथ, और जो नॉन इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए भी आपके 9,000 रखी गई है। इसके अलावा अगर बात करें कि आपका जो मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, आपका कोविड वैक्सीनेशन अच्छी तरह से होना चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका होगा वो आपके नंबर ऑफ़ वैकेंसी, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा। वो चीज़ इन्होंने मेंशन की है कि अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम होते हैं और वैकेंसी ज़्यादा होती है तो डायरेक्ट उन्हें रख लिया जाएगा। और अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो फिर आपका हो सकता है कि कोई यहाँ पे मेरिट बने, या फिर कोई रिटन टेस्ट हो, या फिर इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जा सकता है। आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको NATS पे या फिर www.apprenticeindia.gov.in पे अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दो आपको वेबसाइट्स दिख रही होंगी। वो दोनों वेबसाइट्स जैसे कि यहाँ पे हैं DRDO.gov.in और RAC.gov.in। इन दोनों से ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर देखें तो इसके अलावा और जनरल इंस्ट्रक्शन ये आपको अभी नहीं है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट होते हो तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस डॉक्यूमेंट्स को आप देख लीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, और कोई वैसी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं दिख रही है अभी के लिए। और देखिए ये कुछ डेट्स दे दी गई हैं, जैसे कि जो मेन डेट है उसे इन्होंने रेड लाइन से हाईलाइट कर रखा है। जैसे कि 21 तारीख को आपका एप्लीकेशन शुरू हो गया था और 9 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट होगी। और जो फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग डेट होगी वो 23 अप्रैल को लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिनका भी इंटरव्यू होगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट होगा, तो उनकी पहली शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। और इसके बाद देखें तो इसके बाद और कोई पॉइंट नहीं बचा है। मुझे लगता है सारे पॉइंट्स हमने कवर कर दिए हैं जो भी आपके लिए सूटेबल हैं। जो भी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है, जिन्हें अप्रेंटिसशिप की ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।